अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ अपनी एक और चाइनीज़ रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है कंग पो चिकन एंड स्प्रिंग अनियन विद ब्लैक सीड राइस। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने देगची में पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। ये देखिए इसमें इतनी अच्छी तरह से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। मैंने 3 कप चावल ले लिए, इसे अच्छी तरह से धो लिए और आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब ये मैं चावल जो है पानी में ऐड कर लूँगी। जब हम पानी में चावल ऐड करते हैं तो पानी के जो बबल्स बनना वो बंद हो जाते हैं, तो हमें जो है दोबारा इसको हाफ ढक कवर करना है देगची को, ताकि दोबारा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाए। आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई रखिएगा, लो नहीं कीजिएगा। अगर फुल कवर करेंगी देगची को तो पानी उबल के बाहर आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा कवर खोल के रखना है। तो अब ये देखें थोड़ा सा चावल जो है बॉयल हो रहा है। अब इसे हम दोबारा बॉईल करेंगे ज़्यादा। अब ये बिल्कुल बॉईल हो चुका है चावल। अब ये जो है हाफ डन हो चुके हैं, इसके पानी को आप ड्रेन कर लें। देगची में मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। ये मैं बहुत ही इजी और सिंपल मैं आपको राइस बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और इसमें वेजिटेबल की कटिंग भी बहुत कम होती है। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ब्लैक सीड ऐड करूँगी, जिसे हम क्लोंजी भी कहते हैं। गर्म तेल में इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें और इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। एक गड्डी में स्प्रिंग अनियन ले रही हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से धो के बारीक मैंने इसकी कटिंग कर ली और इसमें मैं ऐड कर दूँगी और तकरीबन मैं 3 to 5 सेकेंड इसको इसमें ट्विस्ट कर लूँगी ऑयल में। और इसके बाद जो हमने स्टीम की हुई राइस है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें वाइट पेपर ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी। 3 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। पहले मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी, इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। पहले हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें लाइट सोया सॉस ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे राइस को। इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए इसका कितना अच्छा और लाइट कलर आया हुआ है और ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनी है। ये हमारा जो है स्प्रिंग अनियन विद ब्लैक सीड राइस रेडी हो चुका है। कंग पो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 1 kg चिकन ले ली है, इसे मैंने क्यूब्स में काट ली है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं इसमें लाइट सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और इसे मैं हाफ आवर के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। पैन में तकरीबन मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसको आप थोड़ा गर्म कर लीजिएगा और इस चूल्हे का जो फ्लेम है आपने बहुत हाई नहीं रखिएगा, मीडियम रखिएगा। इसमें जो हमने मैरिनेट किया वो जो चिकन है वो आप इस गर्म तेल में इस तरह ऐड कर लें और सेपरेट आप इस तरह डालिएगा। आप इकट्ठे चिकन को बिल्कुल ही ऑयल में ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इकट्ठे इसमें डाल देंगी तो इसकी कोटिंग जो है वो जुड़ जाएंगी। इसी तरह हमने इसे सेपरेट डालना है और फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे टर्न कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। अब ये जो है तकरीबन देखें गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम सब तमाम चिकन को पैन में से रिमूव कर लेंगे। बाकी बचे गरम तेल में मैं 2 टेबलस्पून इसमें बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ जिंजर भी ऐड कर लूँगी और इसको हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी से आने लगे और ये हल्का हमने इसे गोल्डन फ्राई करना है। इसमें अब तकरीबन ये पीनट्स जो है मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए हैं और जो ड्राई चिली है वो 7 to 8 मैंने ले लिए। इसको भी हमने फ्राई करना है ऑयल में। उस वक्त मैं फ्राई करूँगी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे पीनट्स की। और इसमें मैंने एक बड़ा सा वाइट अनियन ले लिया है, इसको 4 हिस्सा करके मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने बिल्कुल पूरा कुक नहीं करना है, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। और इसमें मैंने 3 स्टिक मैंने सैलरी की ले ली है, इसको मैंने बारीक कटिंग करनी है। ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको भी हमने बहुत ज़्यादा इस तरह फ्राई नहीं करना। सैलरी जो है वो ऊपर इसका जो पत्ते हैं ये धनिया और पासले से ज़रा मिलता हुआ है, ये इस तरह का होता है।
आप जो है ये आप अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें मैं ग्रीन बेल पेपर मैंने ऐड किया। अभी हमने जो चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था अब वो मैं ऐड करूँगी इसमें सारा आप ये चिकन के जो है आप इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और आपने इनको बिल्कुल कुक नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि चाइनीज़ में हम सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करते। चलिए अब हम सॉस रेडी करते हैं। ये एक वीडियो मुझसे मिस हो चुकी थी। इसमें मैंने 1 कप जो है मैंने इसमें यखनी ले ली है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने लाइट सोया सॉस ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ब्लैक पेपर ऐड कर लिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके हम जो है चिकन में इसको ऐड कर देंगे ताकि इसका हल्का सा हमारा सॉस तैयार हो जाए। ये देखें बिल्कुल ही इसका ज़बरदस्त किस्म की इसके ना लुक आ रही है और इसका हल्का सा सॉस इसका बनना है जो थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। इसमें हम एंड में जो है इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर लेंगे जो मैंने बचा के रख ली थी। अब ये बिल्कुल हमारा कंग पॉ चिकन जो है बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। आप इसके जो है कलर और इसके जो लुक है बहुत ही अच्छी आई है। ये हल्का से इसका जो हमारा सॉस जो होता है इसका हल्का सा ही होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और जब आप इसे ट्राई करें तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका ये कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।